जो इस क्लास में हम लोग गाना बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जो प्रॉब्लम हो उसको भी बताइए। पिछले टर्म से हम लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित जो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक को पढ़ रहे हैं। इस पर हम लोगों ने कई लेक्चर पढ़े हैं। वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर होना भी चाहिए। वॉइस नहीं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर पढ़ने में कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगती है, बात समझ में नहीं आती है, तो तुरंत बताएंगे और उसको जो है जो भी समस्या आएगी उसको हम लोग दूर करेंगे जो हमारे हाथ में है। बहुत सी चीज़ें ये होती है। सबसे पहली चीज़ तो नेटवर्क जो है वो हमारे पकड़ में नहीं है। चाहते हैं, सारी व्यवस्था है, सब कुछ जो कुछ हमारे द्वारा किया जा सकता है उसको हम करते हैं, लेकिन कभी स्लो हो जाता है, कभी कोई समस्या आ जाती है। इसके अलावा जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप लोग क्या करिएगा भाई, सबसे पहले क्लास को जो है शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और 11th की क्लास जो है अब शुरू होने वाली है ना। अब चलते हैं, ये आ गया। आज हमारी जो है ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसमें क्या है, कह रहे हैं कि वही दशा, क्या है, वही दशा हिंदुस्तान की है। कैसी दशा हिंदुस्तान की है? जैसे पूर्व लेक्चर में हमने पढ़ा कि सब लोग जो है आलस से भरे हुए हैं। सब लोग क्या हैं? आलस्य से युक्त हैं। कह रहे हैं मर्दुसुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। मतलब गरीबी बढ़ती जा रही है और गरीबी बढ़ने के पीछे क्या है भाई? जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जिसको क्या किया है मर्दुमशुमारी, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत की उन्नति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। जब किसी विषय पर हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो ये भी प्रश्न खड़ा होता है इस मार्ग में अवरोध कहां कहां से हैं। अगर हम उस अवरोध को खत्म कर दें, उस रुकावट को खत्म कर दें, तो चाहे जिस दृष्टिकोण से, जब हम अवरोधों को खत्म कर देंगे तो हमारी गति जो है, हमारी प्रगति जो है, हमारा विकास जो है वो तीव्र गति से होने लगेगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ चीजें बच्चों की कमजोरी होती है कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, ये कठिन लगता है। बाकी सारी चीजें तो आती हैं। बच्चे कहते हैं सर सब आता है लेकिन ये हमको नहीं समझ में आता है।
कोई एक विषय हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है, लेकिन हुआ क्या कि अगर वही एक टॉपिक जो हमारे मार्ग में अवरोध है, जो हमारे मार्ग में रुकावट है, उसको हम क्या कर दें भाई, अगर उसी रुकावट को समाप्त कर दें, उसी अवरोध को समाप्त कर दें, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब हम जो हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो ये बेरोजगारी की समस्या है, जो जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है, और जब जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं, कर्मशीलता घट रही है, कर्मशीलता घट रही है, तब हम उन्नति के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं? हमारे उन्नति के मार्ग का एक सबसे बड़ा रोड़ा जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनसंख्या वृद्धि को कहा है। इस पर हमें सोचना होगा भाई, हमें विचार करना होगा। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े। क्या करना होगा भाई? जनसंख्या चलो बढ़ रही है, हाँ, इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना है और रोजगार के साधन तलाशने होंगे, उसकी खोज करनी होगी। जरूरत इस बात की है कि हमें हर पल हर क्षण नई स्फूर्ति, नई उमंग, नई कार्यक्षमता से युक्त होकर के क्या करना होगा भाई? कार्य करना होगा। आलस्य को छोड़ना होगा, बहानेबाजी को छोड़ना होगा, दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के स्वभाव को छोड़ना होगा। तभी हम उन्नतशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, भारत को आगे ले जा सकते हैं विकास के मार्ग पर। और जब भारत को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास निश्चित है। इसलिए क्या करना होगा भाई? हमें प्रतिदिन, प्रतिपल, सदैव चैतन्य होकर के, सावधान होकर के भारत की उन्नति में क्या करना होगा? सहयोग करना होगा, भारत के उन्नति के भागीदार बनना होगा। और वह रुपया बिना बुद्धि के बढ़े न बढ़ेगा। अब पैसा आए कैसे, पैसा बढ़े कैसे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए कर्म करना होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धि का मतलब ज्ञान से है, बुद्धि का मतलब ज्ञान का है, ज्ञान से है। बुद्धि का विस्तार करना होगा, उसके विषय में हमें सोचना होगा, उसके विषय में हमें कुछ अलग से कार्य करना होगा। जिस परंपरा पर चल करके हम जो है विगत दिनों से आ रहे हैं, विगत सिद्धांतों से आ रहे हैं, उसी परंपरा पर चल करके हम राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। हमें राष्ट्र का विकास करना है, हमें राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना है। तो सबसे आवश्यक काम क्या है भाई? सबसे आवश्यक काम यह है कि हम अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करें। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, कहते हैं किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। ये मत सोचो कि हमारे दायित्व का पालन
कोई दूसरा कर देगा। राजा का मतलब सामर्थ्यवान, कि जो सामर्थ्य है क्या करें उसको, जिसके अंदर क्षमता है वो हमारी मदद कर देगा। ये कार्य करना बंद कर दो, दूसरों के भरोसे रहना बंद कर दो, खुद ही सावधान हो जाओ, चैतन्य हो जाओ, कर्मशील हो जाओ, तभी राष्ट्र की और स्वयं की उन्नति हो सकती है। अपने उन्नति के लिए आप स्वयं तैयार हो जाओ। किसी से किसी का इंतजार मत करो, किसी से ये आशा मत करो कि आपके उन्नति के मार्ग को दूसरा व्यक्ति, चाहे वो राजा हो और चाहे वो कोई भी हो, चाहे पंडित जी हो, कि कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। कोई आप लोगों ने एक कहानी भी पढ़ी है रामदास और धर्मदास की, हाई स्कूल में सब लोगों ने पढ़े हैं। रामदास और धर्मदास की एक कहानी पढ़ी है और उस कहानी में यही बताया गया है कि आलस्य जो होता है उसी के कारण जो है, आलस्य के कारण ही क्या हो जाता है, दरिद्रता, गरीबी आती है। अगर हम सदैव कर्मयुक्त रहें, सदैव अच्छा करने की प्रेरणा करें, तब क्या हो जाएगा, तब निश्चित रूप से हम क्या करेंगे भाई, उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, उस पाठ का नाम क्या है, उस पाठ का नाम है सिद्धि मंत्र। सिद्धि मंत्र नाम का ये पाठ है जो हाई स्कूल में है और ये संस्कृत में लिखा गया है। माने हाई स्कूल की हिंदी में संस्कृत पार्ट जो होता है उसमें से ये सिद्धि मंत्र नाम का पाठ है। उसमें रामदास और धर्मदास जो नारायणपुर में रहते हैं उनकी कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से केवल एक ही बात सिद्ध की जाती है, एक ही बात निष्कर्ष रूप में निकलती है कि दरिद्रता का कारण अकर्मण्यता है, आलस्य है। अगर हम आलस्य को छोड़ दें, हाँ 9th 10th में है लेकिन ये है, मैं पढ़ा हूं, तो कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर दें भाई, आलस्य को छोड़ दें, तब क्या हो जाएगा, तब हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा भाई, अपने कर्म को स्वयं करना होगा, अपने कर्म को स्वयं करना होगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं करना होगा। यहां भी यही बात कही जा रही है कि यहां उसके नौकर थे जो क्या करते थे, सारा काम करते थे, कृषि का काम, घर का काम, लेकिन क्या है, इसी के कारण क्या हो गया भाई, उसकी विपन्नता उत्पन्न हुई है। और जिस दिन से उसने अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू किया है उसी दिन से उसका जीवन संपन्न हो गया है। ये आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छी तरह से आप जानते हैं। तुम भी कहते हैं, तुम आप कमर कसो, माने स्वयं तैयार हो जाओ। कमर कसो माने कर्म के लिए स्वयं सावधान हो जाओ, कर्तव्यशील हो जाओ, आलस्य छोड़ो। आलस्य का मतलब आलस्य से है, कब तक अपने आप को जंगली हुस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे भाई? कब तक मुझे इस तरह का क्या करोगे, इस तरह की संज्ञा से संबोधित करोगे? कब तक पीछे के
उससे जानोगे। मूर्ख, बोधे और डरपोक, कि मैं भाई बुद्धि नहीं काम करती है, बेवकूफ हो और डरपोक हो, कुछ बोलने से कुछ करने से डर लगता है। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार की संज्ञाओं से कब तक अपने आप को संबोधित करवाओगे। हाँ, कहते हैं आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरास्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरास्थो महान रिपुः। जो शत्रु होता है ना बेटा, वो तो सामने होता है, उससे आप सावधान हो सकते हो, उससे आप सतर्क हो सकते हो। हाँ, उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप सतर्क हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। लेकिन जो शरीर में शत्रु है, जो दुश्मन शत्रु अंदर बैठा है, उसका आप सामना कैसे करोगे। तो जो आलस्य रूपी शत्रु है ना बेटा, वो हमारे अंदर है और हम अपने अंदर के शत्रु को मार सकते नहीं। आप लोग ये जानते हैं ना। एक बात और आपको बताता हूं, एक बात और आपको बताता हूं। तो अच्छा, पहले इसमें से कुछ पूछ लीजिए, जो आपको न समझ में आया हो उसको पूछ लीजिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ, चलिए भाई बताइए। अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए ना, चलिए बताइए। अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर मैं आपको बताता हूं। बताएं भाई, जल्दी बताइए। किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलें, आगे चलना हो तो फिर हम आगे चलते हैं। और कुछ आपको बताना भी चाहते थे, उसको बताते हैं, फिर आगे की स्लाइड को लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। क्या पूछ रहे हो भाई? जय मिश्रा, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, 9th की क्लास चल रही है भाई, 10th की क्लास चल रही है, 11th की क्लास चल रही है, 12th की क्लास चल रही है। और टाइम जो है 9th की क्लास का टाइम जो है 1 बजे है फिलहाल। ठीक है ना, 2-2, 3-3 लेक्चर सब में पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, 5th लाइन समझ में नहीं आई तो 1 2 3 4 5 ये है ना। 5th लाइन ये है, आपको ध्यान से देखिएगा, ये है 5th लाइन, ये है ना 5th लाइन। कह रहे हैं कि वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। अगर पैसा बढ़ाना है, अगर पैसा बढ़ाना है तो क्या करना होगा? बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करना होगा। 2 प्रकार से लोग भाई पैसे कमाते हैं, एक स्मार्ट वर्क करके, एक हार्ड वर्क करके। एक स्मार्ट वर्क करके, एक हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क माने शारीरिक श्रम करके, एक मानसिक श्रम करके। अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे और बुद्धि से काम लेंगे तो निश्चित रूप से, तो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा? आपको सफलता मिलेगी। किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले खूब सोच विचार लेना चाहिए। और दिमाग ऐसी चीज है बेटा, इसका जितना आप प्रयोग करोगे उतना ही बढ़ने वाला है। इसका जितना प्रयोग करोगे उतना ही बढ़ने वाला है, और अगर इसका प्रयोग नहीं करोगे तो धीरे धीरे धूल जमते हुए ये घटने वाला भी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब हम लोग चलते हैं आगे। भाई अभय कुमार ये क्या क्या भेज दियो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसमें पता नहीं इतनी चीजें हैं कि मैं देख करके बताओ। हाथ भी जोड़ रहे हो, सैनिटाइजर भी भेज रहे हो, हाँ,
अब क्या क्या उसमें भेजे हो मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अगला है कि दौड़ो दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो कहीं ठिकाना नहीं। क्या कह रहे हैं? जो उन्नति की ये दौड़ हो रही है, जो उन्नति के मार्ग पर सारी दुनिया भागी जा रही है, विकास में बढ़ती जा रही है, अगर अभी भी तुम सावधान नहीं हुए ना, क्या कर दे भाई, अभी भी सावधान नहीं हुए, चैतन्य नहीं हुए, अभी भी चैतन्य नहीं हुए, अभी भी कर्मशील नहीं हुए, अभी भी उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास नहीं किया, तब क्या हो जाएगा? फिर अगर गिरे धोखा खाए तो फिर संभल नहीं पाओगे। इसलिए सावधान हो गए, इसलिए क्या हो जाएंगे? सावधान हो जाइए, चैतन्य हो जाइए और विकास के मार्ग पर बढ़ने के लिए कर्मशील हो जाइए। कहते हैं फिर कब राम जनकपुर आई हैं, माने ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। भगवान राम एक बार ही जनकपुर गए हैं। कब? जब धनुष तोड़ने, उसके बाद फिर कभी जनकपुर नहीं गए, उसके बाद फिर कभी जनकपुर नहीं गए। तो एक मौका मिला है भाई, एक मौका मिला है। इस समय सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ और उन्नति की दौड़ में दौड़ लगा दो। किसी को पीछे मत छोड़ो, साथ से आगे हो जाओ भाई। किसी में काहे भी विकास के नाम पर कोई भी काम हो रहा है, ज्ञान के नाम पर कोई भी कार्य हो रहा है, उसमें जोरदार भागीदारी लो, अपनी पूरी शक्ति से उसमें हिस्सा लो और हिस्सा लेकर के अपने आप को विजय घोषित करो। तभी क्या हो जाएगा? तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आलस्य में रहेंगे ना तो फिर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। फिर क्या कर दिया? अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुंचोगे। क्या कर दे हैं? अगर इस बार हम पीछे आ गए, इस बार हम पीछे आ गए तब क्या हो जाएगा? रसातल में पहुंच जाएंगे। रसातल माने पाताल में, रस माने रस तो जानते ही है ना, रस माने यहां जल की बात हो रही है, और तल माने तलहटी में, अर्थात धरती के नीचे समा जाएंगे, अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। हमारा धरती पर जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमने आज की वैज्ञानिक प्रगति का हमने साथ नहीं दिया, हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए तो संसार हमें भुला देगा। बात समझ में आ रही ना? फिर क्या कह रहे हैं कि फिर अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। क्या कह रहे हैं? इस समय मौका है, इस समय अपने आप को सुधारने का मौका है। और इस समय क्या करना है? सुधार लो भैया। अगर नहीं सुधारे, कहते हैं ना, बहुत से लोग आपको भी कहते होंगे कि अब तो सुधर जाओ, अब मौका है, इसके बाद मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए भारतेंदु जी भी भारतीयों को कहते हैं कि हे भारतीयों, अब सुधर जाओ। ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं कि और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। कैसा होना चाहिए? सुधार भी कैसा होना चाहिए, परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, उन्नतिशील परिवर्तन होना चाहिए। जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी दशा में हैं, हर एक दशा में, हर एक अवस्था में, हर एक कर्म में, हर एक मार्ग में, हर एक दिशा में केवल उन्नति ही उन्नति होनी चाहिए। अगर हम
विकास के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए, तो हमारे लिए ये बड़े ही संताप की बात है, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही पीड़ा की बात है। यही लेखक कहते हैं कि विकास के मार्ग पर अग्रसर रहो। अगर विकास के मार्ग पर रूप से भारत की और हमारी सबकी उन्नति होगी। आगे कह रहे हैं धर्म में कहां कहां उन्नति करना है। वैसे तो सब जगह उन्नति करना है भाई, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के मार्ग में कंटक हो। क्या कह दिया जी? कह दिया, इन्होंने कह दिया कि जहां भी प्रॉब्लम समझ में आए, जहां भी प्रॉब्लम समझ में आए वहां सुधार कर लीजिए, वहां उन्नति कर लीजिए। चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आचरण का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, चाहे शिष्टाचार का क्षेत्र हो, चाहे संबंधों का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी दिशा हो, कोई भी बात हो, हमें क्या करना है भाई? हमें केवल एक काम करना है जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी है, हमको वैसा ही काम करना है। हमें वैसा ही काम करना है जिससे हमारा भी हित हो और राष्ट्र का भी हित हो। अगर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम उन्नति के मार्ग पर, कहते हैं भारतवर्ष की सब अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं बनती हैं, जिनका वर्णन किया गया है ये तो ठीक है, जिनको उन्होंने नहीं कहा है उन अवस्थाओं में भी हमें परिवर्तन करने का, आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। सब जातियों में, सब देशों में यही चीज कहा है। सब ऐसी बातों छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। क्या कह रहे हैं? इनके कहने का मतलब यह है कि आपके उन्नति के मार्ग में, आपके उन्नति के मार्ग में जो भी बाधा है, उस बाधा को छोड़ दीजिए, उस रुकावट को छोड़ दीजिए। क्या है? क्योंकि आपको निरंतर आगे बढ़ना है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कर्म करना होगा, और जहां पर जैसी जरूरत है वहां पर उस प्रकार से परिवर्तन करना होगा, चेंजिंग लानी होगी अगर आगे बढ़ना है तो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? आप देखते हैं ना, आप तो पढ़े भी हैं, क्या पढ़े हैं कि जब भाई जिराफ क्या था, पहले उसकी गर्दन ठीक थी, दोनों टांगे बराबर थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण क्या किया? उसका स्वभाव बदला, उसका व्यवहार बदला। जब उसका व्यवहार और स्वभाव बदला, जब व्यवहार और स्वभाव बदला तो उसके शारीरिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देने लगा। अपने आप को क्या करने के लिए? प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमने क्या किया है भाई? अपने आप को बचाने के लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक परिवर्तन किए हैं। हाँ बताइए क्या पूछना है अब? देखिए हमेशा मत पूछा करिए कि हम बढ़ा रहे हैं आप पूछ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आप पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल इस चीज को इसी तरह से समझिए कि जब हम बोल रहे हैं, जब हम आपसे कहते हैं आप पूछिए, तब आप पूछिए। अब पता चला हम पढ़ा रहे हैं आप पूछ रहे हैं, ये दोनों कैसे ये तारतम्य बनेगा भाई? जब हम कहते हैं ना, हर बार पूछते हैं कि हाँ भाई पूछिए,
ना, तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा। अब मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूं और बीच में आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। ये क्या है भाई, नो अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, ये क्या जानना चाहते हैं? आप लोग जो है बस आपस में बात करना जानते हैं, काम का कमेंट नहीं करेंगे, जो पूछना है उसका कमेंट नहीं करेंगे, दुनिया का कमेंट करेंगे ना। क्या मतलब है उससे? जो पूछना है उसको पूछिए। अब कह रहा हूं तो अब नहीं पूछोगे, और जब अभी पढ़ाने लगूंगा, कुछ बताने लगूंगा तो आप बता दोगे, तब फिर पूछोगे कि सर बताइए। कैसे बताऊंगा भाई? जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो कैसे बताऊंगा? इसलिए अभी मैं क्या है, आपको 1 मिनट का टाइम दिया हूं, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक बेटा यूपी बोर्ड में हिंदी की बुक जो चल पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? हिंदी की बुक यूपी बोर्ड में घुड़दौड़ का मतलब होता है, जैसे घुड़दौड़ में एक साथ सब लोग भागते हैं ना, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन सा घोड़ा आगे निकलेगा। उसी तरह से सारे देश, विश्व के सभी देश आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या करना है? हमें सबसे आगे दौड़ना है। घुड़दौड़ का मतलब घोड़े, बहुत से घोड़े। अब ये मान लीजिए कि एक एक देश का एक एक घोड़ा है, भारत का भी एक घोड़ा है, पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है, नेपाल का है, अमेरिका का है, जापान का है, थाईलैंड का है, अमेरिका का है, रूस का है, कनाडा का है, ब्राजील का है। सब देशों के एक एक घोड़े हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय घोड़ा है उसको सबसे आगे होना चाहिए, ये हमारी सोच है, ये लेखक का कहना है, ये बात है। और बताइए, और क्या पूछना है? चलिए ठीक है। भैया हिंदी में लिख दो, अमर वर्मा हिंदी में लिख दो, क्या लिखना चाहते हो वही शब्द लिख दिया करो ना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वही शब्द लिख दिया करो, कभी कभी तो शब्द लिखने से भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। कह रहे हैं चाहे तुम लोग कितना निकम्मा कहो, दंगा कहो, किस्तान कहो, भ्रष्ट कहो, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात को सुनो। कह रहे चाहे तुम्हें कोई कितना भी कहे, घोड़ा है, मोड़ा नहीं है, घोड़ा है। हाँ, वो घोड़ा लिखा है, मोड़ा तो कहीं है ही नहीं है। मोड़े का मतलब क्या है? चाहे तुम लोग कितना निकम्मा कहो, काम करने वाला ना कहो, अब क्या कहते हैं? नंगा कहो, निर्लज्ज कहो, और क्या कहो? कृतघ्न कहो, चाहे हमको भ्रष्ट कहो, फिर क्या करें हैं? हमें अपनी दीन दशा के विषय में ना, अरे घोड़ा नहीं जानते हो? घोड़ा गधा नहीं जानते क्या? हे भगवान, इसका भी मतलब बताना है, घोड़े का भी। घोड़ा नहीं जानते? घोड़ा तीव्र गति से भागता है, घुड़दौड़ होती है, वही घोड़े की बात होती है। और क्या है? और वो किसके लिए कहा गया है? जो घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है उसे अच्छा माना जाता है। उसी तरह से जब भारत सबसे आगे जाएगा तब उसे सबसे उन्नतशील मतलब माना जाएगा। घोड़े के रूपक के रूप में यह बात कही गई है। ठीक है ना? हाँ, चल रहे हैं आगे कि तुम केवल अपने देश की दीन दशा को सोचो। अपने देश की कौन सी दशा की? दयनीय स्थिति के विषय में सोचो। क्या है
कि अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकात साधयेत् धीमान कार्य धंसो ही मूर्खता। क्या कह रहे हैं? अपमानम पुरस्कृत्य, अपमान को सामने करके, मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, और मान को पीछे करके, स्वकार्या साधयेत् धीमान, जो अपने कार्य को करता है, अपने कार्य को करता है वही बुद्धिमान है। अर्थात जो कर्म करने वाला है, माने अपमान सह करके भी, अपमान सह करके भी जो अपने दायित्व का पालन करता है वही क्या है? वही बुद्धिमान है। और जो क्या करता है? और जो कार्य के मतलब को, कार्य को छोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे मूर्ख कहते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे? कि जो लोग अपने को देश का हितैषी लगाते हैं वह अपने सुख को होम करके, धन मान और बलिदान का करके कमर कस के उठो, देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ। क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? जिस प्रकार से कह रहे हैं जो हितैषी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? अपनों सुख का होम करके, माने देश के लिए। दीन का मतलब दुखी होता है यार, संतप्त होता है, पीड़ित होता है, गरीब होता है। पहले बता तो लेने दो ना। अब बात समझ में आ गई? जो लोग अपने को देश का हितैषी लगाते हो, जो अब देश का हित करने वाले हों, फिर क्या मतलब होता है? वह अपने सुख को होम करके, अपने सुख को क्या करें भाई? ना चिंता करके, जला करके, आग में, होम माने जानते हैं ना, आग में डाला जाता है जो हवन, तो कह रहे होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके, भैया तन मन धन सब कुछ छोड़ दें, अपना सुख छोड़ दें, धन छोड़ दें, मान छोड़ दें, इन सबको क्या कर दें? इन सबको बलिदान कर दें। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए उन सबको बलिदान कर दें। फिर क्या हो जाएगा? कमर कस के उठें और सावधान होकर के उठें। अगर ऐसा करेंगे तो एक दूसरे को देखते देखते सब कुछ हो जाएगा। अर्थात कुछ, दो हाथ तुम बढ़ो भाई, दो हाथ हम बढ़े भाई। अगर इस मानसिकता से हम राष्ट्र के उन्नति में सहयोग करेंगे, राष्ट्र के उन्नति में सहयोग करेंगे, तो राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता चला जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही बात? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जो बता रहे हैं उसको सुनिए। अब कौन सा कब चलेगा ना, सारी चीजें अभी बता दूंगा। एक तो फिर बता दो कि ये कब चलेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको जो पढ़ाया जाता है उसमें उनको मजा नहीं आता है। जैसे स्कूल में है, कहीं भी है, जब गद्य पढ़ाएंगे, सर पद पढ़ाइए सर, लो भैया पद पढ़ाने लगे तो सर ग्रामर पढ़ा दीजिए सर। मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, अलग से उनको कुछ चाहिए। तो चले जाओ पिछली क्लास में सब पढ़ाया है, पिछले साल तो खूब आराम से पढ़ो, वहां सब पढ़ाया है ना। समझ में आ गए ना? पिछले साल में चले जाओ, प्लेलिस्ट में सब पढ़ाया रखा है, और जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो भाई ना। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में क्या कहता है? सब छुपे हुए हैं, सब अपने आप को
प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, सब अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब केवल एक है, उनका मतलब केवल एक है, अपने स्वार्थ में जुटे हुए हैं। देश के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए, देश की उन्नति के लिए कोई भी तैयार, सतर्क और सावधान नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? मैं आपको केवल एक बात कह सकता हूं, मेन मकसद है पढ़ाना। बात करने के लिए जब कभी ऐसे लाइव आते हैं ना, तब पूछा करिए। अब पढ़ाया जा रहा है कुछ दूसरा, अब और पूछेंगे आप कुछ तीसरा। अब नहीं तो कह दो खड़े होकर के बस एक ही चीज बोलते रहें कि हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। आप लोग अपने दिमाग का तनिक भी यूज नहीं करते हैं। अच्छा कहो तो बताता रहूं, 10 मिनट तक यही बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, समझ में आ जाएगा? हैं? बताओ, अगर बोलो तो 10 मिनट तक यही बता रहा हूं कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। हर 1 मिनट के बाद तुम कोई पूछेगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो पढ़ाना बंद करके ये बोलूं कि भैया चलो ये चैप्टर चल रहा है। क्या 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 जानना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आता है, वही बेवकूफी भरा काम है। अरे भैया पहले पढ़ लो यार, या तो टाइम से आया करो। जबरदस्ती का काम करते हो। बिल्कुल, चलिए, जब पढ़ाया जा रहा है तो पहले ध्यान से पढ़िए, जो बताया जा रहा है उसको पढ़िए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैंने अभी आपको कहा, कभी मैंने आपको कहा कि जब हम गद्य पढ़ाएंगे तो उनको पद्य पढ़ना है, जब हम पद्य पढ़ाएंगे तो उनको संस्कृत पढ़ना है, जब हम संस्कृत पढ़ाएंगे तो उनको व्याकरण पढ़ना है। उनका नेचर ही यही होता है। ये आपकी जो है सोच बताती है। क्लास में पढ़िए, क्लास में पढ़िए बस। जो नहीं समझ में आता वो पूछो ना, वो नहीं पूछोगे। करें उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटा हो, उन्हें जड़ से खोद कर फेंक दो। क्या कह रहे हैं? जो भी उन्नति के मार्ग, अब ये मैं नहीं पूछ रहा हूं कि पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो, पहले इसको पढ़ो। अभी मैं बाद में आपसे बात करता हूं, सब लोगों से जाइएगा नहीं, पहले पाठ पूरा करने दो। करें जो उनकी बात, उनके विकास में अवरोधक हैं, उनको क्या करो भाई? उन अवरोधों को खत्म करो, उन अवरोधों को खत्म करो, उनको समाप्त करो। और उनको समाप्त करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगे। जब उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगे तब क्या हो जाएगा? तभी हमारी उन्नति होगी, तभी राष्ट्र की उन्नति होगी, तभी देश की उन्नति होगी। उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। इतना ही नहीं, जो उन्नति के मार्ग में अवरोध हैं उसे उसके मूल से निकाल करके फेंक दीजिए। समझ रहे हैं ना? उसके मूल से निकाल करके छोड़ भेज दीजिए। फिर क्या कहते हैं? अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। लोग इतने अनजान बन जाते हैं, लोग इतने अनजान बन जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। हम क्या करें? हम ऐसे ही हैं, हम बदलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगर हम कहें कि आप गलत कर रहे हो तो आप गलती ही मानने के लिए नहीं तैयार हो। बहुत से बच्चे कहते हैं
कि अगर कुछ गलती करते हैं उनसे पूछे क्या आप ये क्या कर रहे हो, कहें सर क्या कर रहे हैं, ठीक ही तो कर रहे हैं। उनके दिमाग में बस वही भरा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, जो जैसा वो मानते हैं वैसा ही ठीक है। किसको अच्छा समझें या किसको छोड़ें, माने अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसके विषय में हमें क्या करना होगा, खुद सोचना होगा, खुद विचार करना होगा। अगर हम अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर सकते हैं तो मनुष्य के रूप में जन्म लेना भी बेकार है। ये मैं कह रहा हूं, लेखक की तरफ से कह रहा हूं। तो क्या करना होगा भाई, शीघ्रता से ध्यान में आती हैं, मैं उनको कहता हूं सब उन्नतियों का मूल धर्म है। जो बातें मेरे दिमाग में आ रही है, लेखक कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, इसका मतलब भी हमें इसके विषय में लेखक ने बताया है, जो हम लोग अगले क्लास पर जिसकी बात करेंगे। अब बताओ भाई क्या क्या पूछना है। अब ये पाठ आपका खत्म हो गया, अब बताइए क्या दिक्कत है, किसको क्या पूछना है, बिल्कुल एक तरफ से पूछे खुले जबान से बताइए। क्लास के बीच में कोई बात नहीं होगी, क्या पूछना है बताइए, कोई भी पूछे। हाँ अमर आप ही पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। और बताइए, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। और बताइए, बोलिए। हाँ क्यों, इसी को पढ़ाते रहेंगे तो आगे वाला कब पढ़ाएंगे, पूरा 1 साल तक इसी को पढ़ाते रहें क्या, इसी को एक। हाँ बताइए भाई विशाल यादव जी, 1 साल तक इसको पढ़ाते रहें, फिर आगे कैसे पढ़ाएंगे। हाँ बताइए आगे कैसे पढ़ाएंगे, जब फिर से इसी को पढ़ाते रहेंगे तो आगे कैसे पढ़ाएंगे। और बताइए कितने मार्क्स के लिए मॉडल पेपर देखिए, कितने मार्क्स का आता है इसके लिए मॉडल पेपर देखना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल पेपर होता है ना बोर्ड का, उसमें देखिए एक गद्य की व्याख्या होती है, एक पद्य की व्याख्या होती है। गद्य की व्याख्या कितने नंबर की आती है, पद्य की व्याख्या कितने नंबर की आती है, इसके लिए मॉडल पेपर देखना होगा। हाँ पढ़ा चुके हैं। और बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं, 11th का भी है, 12th का भी है, 9th का भी है। हाँ अब फिर से कब पढ़ाएंगे, पहले एक बार जब पूरा पढ़ा लेंगे तो फिर से पढ़ाएंगे। और बताओ, और क्या जानना चाहते हो भाई। एक बार पहले पूरा पढ़ा लें, हाँ? कि सब फिर से पढ़ाते रहें उसी तरह से, रोज उसी को आके पढ़ा के चले जाया करें, ठीक रहेगा। अभी तो यही चैप्टर चलेगा, रोज आते रहोगे पता चलता रहेगा, रोज आते रहोगे एक तरफ से चलेगा। जैसे अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भारतवर्ष शुरू हुआ है तो जितने लेक्चर में खत्म होगा, फिर उसके बाद अगला चैप्टर आएगा, अगले चैप्टर के बाद अगला चैप्टर आएगा, 2-3 चैप्टर गद्य पढ़ने के बाद फिर पद्य पढ़ेंगे, फिर पद्य से गद्य की तरफ आएंगे, गद्य पद्य पहले पूरा करेंगे, फिर संस्कृत पढ़ेंगे, फिर नाटक पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे। अब बताओ भाई अब क्या चाहिए, रोज रोज मत पूछिएगा, लेकिन एक एक चीज ही पढ़ेंगे, ठीक है। खत्म करें क्लास। बेटा एक ही चीज आप करिए, किसी भी क्लास में आके पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए बस।
ठीक है, अच्छी बात है, कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना है तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, आज की क्लास को खत्म करते हैं।